दोस्तों मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। दोस्तों कहानी को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनाली। आज से 15 साल पहले मेरे माता पिता का एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो मेरे चाचा ने मुझे अपने घर रख लिया क्योंकि उनके कोई बेटी नहीं थी। आज मैं आपको अपने जीवन की सच्ची घटना के बारे में बताना जा रही हूँ। मैं बहुत सीधी और संस्कारी लड़की थी, लेकिन मेरे भाई और उनके दोस्तों ने मुझे इंजॉय कर करके मुझे थोड़ी कमीनी भी और बेशरम बना दिया। मैं बहुत हॉट लड़की हूँ, लेकिन सलवार और सूट में मैं तो इतनी हॉट नहीं लगती जितना मैं और दूसरों कपड़ों में लगती थी। मेरे गोल गोल और बड़ी बड़ी आंखें, लाल गुलाबी गाल, लाल लाल पतली और रसीले होठों और मेरे मस्त मस्त गजब गजब बड़े बड़े नैनों को देखकर हर कोई मुझे चाहना चाहता था। मेरी जवानी के आशिक बहुत थे, लेकिन मैंने किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं बिना माँ की बेटी थी इसलिए गलत कदम उठा लिया होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से कोई चाचा चाची को कुछ भी कहे। मैं अपने चाचा के घर में रहती थी। चाचा के घर में केवल उनका एक बेटा और चाची रहती है। मेरे चाचा के बेटे का नाम सूरज है। उसकी उम्र लगभग 19 साल है। वो दिखने में बहुत ही स्मार्ट है। गोरा रंग, पतले पतले होठ, छोटा सा मुंह है और भी बहुत कुछ उसके अंदर था जिससे वो बहुत हैंडसम लगता था। मैंने क्या, किसी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा भाई और उसके दोस्त सब मिलकर मेरे साथ एंजॉय करेंगे, लेकिन शायद सूरज की नज़र पहले से ही मुझ पर थी, इसलिए उसने मुझे खुद तो एंजॉय किया ही और अपने दोस्तों से भी एंजॉय करवाया। बात कुछ महीने पहले की है। चाचा जी कुछ काम से बाहर गए हुए थे और चाची जी मंदिर गई हुई थी। मैं घर पर अकेली थी। मैं बाहर ही सोफे पर लेटी हुई थी। सूरज से ना जाने कहां से केवाच लाया और मेरे कपड़ों में चुपके से लगा दिया। कुछ देर बाद मेरे शरीर में खुजलाहट होने लगी और ये खुजलाहट धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने धीरे धीरे अपने कपड़े उतार दिए और अपने शरीर को खुजलाने लगी। मेरी शरीर के कुछ भाग में मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था और तभी सूरज जानकर अंदर आ गया। मैंने उसको देखकर अपने शरीर को छुपा लिया। इसने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं पता, नहीं क्यों ये शरीर खुजला रहा है। तो उसने कहा कहीं केवाच तो नहीं लग गया है। सुनो, एक काम करो, अपने शरीर में तेल लगा लो। मेरे शरीर में इतनी तेज खुजली हो रही थी, मैं तेल भी नहीं लगा पा रही और घर में भी कोई नहीं था। तो मैंने सूरज से कहा क्या तुम मेरे शरीर में तेल लगा सकते हो मुझे बिना देखे। तो उसने कहा हाँ लगा तो सकता हूँ, लेकिन तुम खुद नहीं लगा पा रही हो क्या। तो मैंने कहा हाँ नहीं लगा पा रही हूँ। मेरी ये बात सुन के सूरज के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी। मैं अपने पेट की तरफ लेट गई और मैंने अपने शरीर को ढक लिया। सूरज ने अपने हाथों में तेल लिया और मेरी पीठ में लगाना शुरू किया। कुछ ही देर में मैं भी जोश में आने लगी और मैंने सूरज से कहा क्या तुम मेरे पेट में भी तेल लगाना चाहोगे। मेरी ये बात सुन के वो तो खुश हो गया। मैं पीठ की तरफ से सीधी लेट गई और अपने आप को ढक लिया। मैंने उससे कहा अच्छा जाओ तुम यहाँ से, बस अब रहने दो। तो उसने कहा पैर में भी लगवा लो। मैंने कहा कितने बदतमीज हो, तुम अपने बहन से कोई इस तरह बात करते हैं। तो उसने कहा जब मैं तुम्हें तेल लगा रहा था तो तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैं समझी तुम केवल तेल लगा रहे हो, ना कि मैं ये सोच रही थी कि तुम तेल लगाने के बहाने मेरे शरीर में कुछ छूना चाहते थे। अगर मैं जानती तो कभी तुमसे तेल न लगवाती। कुछ देर बाद उसने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शरीर अपने आप खुजने लगा था। नहीं, मैंने केवांच ला के तुम्हारे कपड़ों में लगा दिया था जब तुम लेटी हुई थी। मैंने किसी तरह से उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अगर ना निकालती तो वो मुझे किसी तरह से एंजॉय कर डालता। चाची और चाचा घर आए। मैंने चाचा से कहा
चाचा मैं थोड़े दिनों के लिए नानी के घर जाना चाहती हूँ। तो चाचा ने कहा, मेरी और तेरी चाची की इसी हफ्ते में वैष्णो देवी की टिकट है। तुम हमारे आने के बाद चले जाना, क्योंकि घर पर किसी का होना ज़रूरी है और सूरज को खाना बना के कौन खिलाएगा। मैंने अपने मन में सोचा, चाचा चाची के जाने के बाद तो मैं सूरज के केवल अकेले रहेंगे, तब सूरज पक्का मुझे एंजॉय कर डालेगा। थोड़े दिन बीते, चाचा चाची दोनों वैष्णो देवी चले गए। चाचा के जाने की पहली रात थी। सूरज ने मुझसे कहा, तुम चाहो तो मेरे कमरे में ही सो सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। सूरज ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं ही तुम्हारे कमरे में आ जाऊँ। मैंने कहा, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। मैं अपने कमरे में सोने चली गई। मैंने अपने कमरे को बंद कर लिया, क्योंकि कहीं सूरज आ गया तो वो मुझे बिना एंजॉय करे नहीं छोड़ेगा। किसी तरह से रात बीती। सुबह हुई। मैंने जल्दी से काम खत्म करके नहाने चली गई। मेरे घर में टॉयलेट और बाथरूम जुड़ा हुआ है और बीच की दीवार पूरी छत में नहीं छुआ है, जिससे टॉयलेट से बाथरूम और बाथरूम से टॉयलेट में कोई भी जा सकता है। जब मैं नहा रही थी तो सूरज ने चुपके से मेरा वीडियो बना लिया। जब मैं बाहर निकली तो उसने मुझसे कहा, आज मैं तुम्हारे साथ एक डील करूँगा। मैंने पूछा, किसका डील करोगी? तो उसने कहा, तुम्हारे नहाते हुए वीडियो का। तो मैंने कहा, वो कब बनाई? तो उसने कहा, आज ही। मैंने सूरज से कहा, मेरा वो वीडियो डिलीट कर दो। तब सूरज नहीं माना और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद मैं कैसे ही करके सूरज से छूट गई और मैंने सूरज को डांटते हुए कहा, सूरज, तुमने एक बहन के साथ ऐसा कैसे किया और तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? मैं तुम्हारी इस हरकत को चाचा चाची के घर आते ही बताऊंगी। तब सूरज बहुत दुखी होकर मेरे पैरों में पड़कर गिरकर रोने लगा और मेरे से कहने लगा, मुझे माफ कर दो। तब मैंने सूरज को डांटते हुए कहा कि मैं यहाँ से अपने नाना के घर जा रही हूँ। तुम चाचा चाची के आते ही कह देना कि उसको मैंने घर से निकाल दिया है। सूरज ने सोनाली को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनाली नहीं मानी और वो अपने नाना के घर चली गई। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे को उम्मीद है आपसे कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।